सो तुम जानहु अंतर्यामी पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। करि भोजन मुनिवर विज्ञानी लगे कहने कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आय सुपाई संध्या करन चले दो भाई। प्राची दिस शशि उयो सुहावा सिय मुख सरिस देखि सुख पावा। बहुरी विचारु कीन मन माही सिय बदन समहिम कर नाही। सो तुम जानहु अंतर्यामी पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। जन्म सिंधु पुनि बंधु विषु दिन मलिन सकलंक। सिय मुख समता पाव किम चंदु बापुरो रंक। सो तुम जानहु अंतर्यामी पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। दोहा संख्या 237 बालकांड। घटई बढ़ई बिरहिन दुखदाई ग्रसई राहु निज संधिय पाई। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही अवगुण बहुत चंद्रमा तोही। वैदेही मुख पट तर दीने होई दोष बड़े अनुचित कीने। सिय मुख छवि विधु ब्याज बखानी गुरु पही चले निशा बड़ी हाँ जानी। करि मुनि चरण सरोज प्रणामा आय सुपाई कीन विश्रामा। विगत निशा रघुनायक जागे बंधु बिलो की कान अस लागे। उयो अरुण अवलोक हुताता पंकज कोक लोक सुखदाता। बोले लखन जोरि जुग पानी प्रभु प्रभाव सूचक मृदुवानी। सो तुम जानहु अंतर्यामी पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। अरुणोदय सकुचे कुमुद उडगन ज्योति मलिन। जिमि तुम्हारे आगमन सुनी भय नृपति बलहीन। सो तुम जानहु अंतर्यामी पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। नृप सब नखत करहि उजियारी टारि न सकहि चाप तम भारी। कमल कोक मधुकर खगनाना हर से सकल निशाय अवसाना। ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे हुई है टूटे धनुष सुखारे। उयऊ भानु बिनु श्रम तम नाशा दुरे नखत जग तेजु प्रकाशा। रवि निज उदय ब्याज रघुराया प्रभु प्रताप सब नृपन दिखाया। तब भुज बल महिमा उद्घाटी प्रगटी धनु विघटन परिपाटी। बंधु बचन सुनि प्रभु मुस्काने होई सुचि सहज सुनीत नाने। नित्य क्रिया करि गुरु पह जाई चरण सरोज सुभग शिरुनाई। सो तुम जानहु अंतर्यामी पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया, ये चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। खारे समुद्र में इसका जन्म, फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई। दिन में ये मलिन शोभाहीन निस्तेज रहता है और कलंकी काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे कर सकता है। फिर ये घटता बढ़ता है, बिरहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है। चकवे को चकवी के वियोग का शोक देने वाला और कमल का बैरी उसे मुरझा देने वाला। हे चंद्रमा, तुझमें बहुत से अवगुण हैं जो सीता जी में नहीं है। अब अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई है। जान वे गुरु जी के पास चले। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को ऐसा कहने लगे,
हे तात देखो, कमल चक्रवात और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले। अरुणोदय होने से कुमुदनी सकुचा गई और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए। सब राजा रूपी तारे उजाला मंद प्रकाश करते हैं, वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल, चकवे और भंवरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो जाते हैं, वैसे ही प्रभु आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया, तारे छिप गए, संसार में तेज प्रकाश हो गया। हे रघुनाथ, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु आपका प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घटित करके खोलकर दिखाने के लिए ही धनुष तोड़ने की पद्धति प्रकट हुई है। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए, फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी ने सोच निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करने से गुरु जी के पास आए। आकर उन्होंने गुरु जी को सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। जय श्री राम। आप लोग लाइक कमेंट करना प्लीज।